Good morning to all my students of class 9. Now today we will revise the fourth chapter. Fourth chapter which is linear equation in two variable. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लीनियर किसको बोलते हैं, इक्वेशन क्या है और टू वेरिएबल क्या है। यहाँ पे तीन वर्ड मैंने यूज किए हैं, लीनियर, देन इक्वेशन, देन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है। क्लियर? तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं इसको। लीनियर का मतलब होता है कि जब वेरिएबल आप यूज करें, जैसे कि एक्स वाई, तो उसकी पावर 1 हो। जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर। ठीक है, जैसे एक्स वाई इस तरह से, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वहां पावर कितनी हो गई, 2। तो लीनियर का मतलब होता है व्हेनेवर एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1 देन वी हैव टू सेट दैट वेरिएबल इज अ लीनियर फॉर्म। क्लियर? सो लीनियर का मतलब आप समझ गए कि जब आपके वेरिएबल एक्स वाई की पावर एग्जैक्टली 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन, देखो इक्वेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन। एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। मैंने कहा एक्स प्लस वाई या फिर 2x प्लस 4y माइनस x प्लस y, दीज आर ओनली एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन, दो चीजों को उठाया ऐड कर दिया, जैसे x प्लस वाई, 2x प्लस 7y, 7x प्लस 4y, इस तरह से। बट इक्वेशन एक ऐसा अपने आप में कैसा स्टेटमेंट है जिसमें हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को इक्वल साइन असाइन कर देते हैं। एक्सप्रेशन को जब इक्वल साइन असाइन कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन में आता है फिर इक्वल साइन। सो व्हेनेवर वी यूज अ इक्वल साइन विद अ एक्सप्रेशन देन दैट एक्सप्रेशन इज कन्वर्ट इनटू अ इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। क्लियर? इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम एक एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू, जैसे हमने इसको वैल्यू क्या दी 5, इसकी वैल्यू 5 है, इसको हमने क्या वैल्यू दी 0, इसको हमने क्या वैल्यू दी 5, इसको हमने क्या वैल्यू दी 7। क्लियर? सो व्हेनेवर वी असाइन अ सर्टेन वैल्यू टू अ एक्सप्रेशन देन such type of statement is said to be equation। क्लियर? सुनना कुछ? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। उसके बाद में टू वेरिएबल मीन्स x और y। जब हमने x और y को एक साथ यूज किया है तो उसको बोलते हैं हम टू वेरिएबल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो यहां पे जो आपको मिलेगा इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे मिलेगा कि जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? सुनना आ गया चैप्टर का नेम, उसका मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाएंगी इस चैप्टर में जिनके रिगार्डिंग आप कुछ सर्टेन टर्म्स डिस्कस करेंगे और जिनमें आता है फर्स्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट आता है कोफिशिएंट,
जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन है -2x + 4y = 8, तो यहां पे जो -2 है ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कहने का मतलब ये है कि जो x और y की मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। एंड +4 कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं -4x - 8y = -6। So -4 is the coefficient of x, -8 is the coefficient of y, and -6 is the constant term. क्लियर? समझ में आ गया है कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट टर्म हम बार बार यूज करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब x और y की मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है, जो उन दोनों की मल्टीप्लाई में है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो x की मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट ऑफ x हुआ, जो y की मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट ऑफ y हुआ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे एक बात और, कोई आपसे पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको बोलना है ax + by + c = 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आपको जितनी भी इक्वेशन मिलेंगी वो सब इस तरह से मिलेंगी। कैसे? कई बार तो हो जाएगा a4 b6 c हो जाएगा 8, कई बार a हो जाएगा -6 b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा 9। ये a b c अपने आप में रियल नंबर है, जैसे कि 2, 1/2, 3, 3/4, इस तरह से कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, तो इनसे आपको नहीं घबराना है। a b c आर रियल नंबर। क्लियर? समझ में आ गया? सो ax + by + c = 0 is the standard form of a linear equation in 2 variable. Here coefficient of x is a, coefficient of y is b and c is the constant term. चलिए अब इसके बाद में जब लीनियर इक्वेशन आपने समझ लिया है तो लीनियर इक्वेशन के बात करते हैं अब हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन या फिर जीरोस बात एक ही है, या फिर रूट्स, ये 3 टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे मेरे पास में इक्वेशन है x + y = 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो x और y वेरिएबल की वो सभी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे x + y = 0 में अभी आप x और y की ऐसी डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए जिनको रखने के बाद ये 0 हो जाए। जैसे जब रखते हैं हम x को -1 और y को 1, तो रखिए जरा -1 + 1 = 0, 0 हो रहा है। x को रखते हैं हम 1, y को रखते हैं -1, तो तब भी 0 हो रहा है। x को रखते हैं हम 2, y को रखते हैं -2, तो ये तब भी 0 हो रहा है। सो ध्यान रहे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, जीरोस या फिर रूट्स
वो होते हैं इनफाइनाइट। ये इतने सारे आंसर आएंगे यहां से जिनको आप लिख भी नहीं पाएंगे, काउंट भी नहीं कर पाएंगे। 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5, पता नहीं कितनी सारी वैल्यूज हैं जिनको रखने के बाद ये 0 हो रहा है। तो वो सब वैल्यूज इसका सॉल्यूशन या फिर जीरोस या फिर रूट्स हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की ऐसी डिफरेंट वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर मिल जाए। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं और मैंने कहा आपसे कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अब आप यहां पे x और y की ऐसी वैल्यू रखिए जिनको ऐड करने के बाद मुझे बार बार 5 मिलता रहे। ठीक है? यदि उन वैल्यूज को रखने के बाद मुझे बार बार 5 मिलेगा तो वो सारी की सारी वैल्यूज यहां पे सॉल्यूशन बनेंगी इस इक्वेशन का। जैसे जब हम रखते हैं x को 2 और y को 3 तो 5 मिल रहा है। रख के देख लीजिए, 2 + 3 = 5, so 5 = 5। जब x को रखते हैं 1, y को रखते हैं 4, 1 + 4 = 5, तब भी मिल रहा है 5। x को रखते हैं हम 5, y को रखते हैं 0, तो रखिए जरा 5 + 0 = 5, so 5 = 5। x को रखते हैं 7, y को रखते हैं -2, रख के देखिए आप, 7 + -2 = 5, so 5 = 5। It means 2 3 1, 4 5, 0 7, -2, these are the solution of the equation x + y = 5। ठीक है? 2 3 1 4 5, 0 7, -2 आपने खुद देख भी लिया है, ऑब्जर्व भी कर लिया है। These are the solution of x + y = 5, because whenever we replace these values into the equation, then left and right both are equal। जब हम ये वैल्यूज यहां पे रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट से हमें उतना ही मिलता है जितना लिखा हुआ है राइट में। लेफ्ट में उतना ही मिलता है जो लिखा हुआ है राइट में। हमने पुट किया 2 और 3, मिलता है 5, उतना ही लेफ्ट उतना ही राइट में लिखा हुआ है। हमने पुट किया 1 4, मिलता है 5, उतना लिखा हुआ है राइट में। हमने पुट किया 5 0, मिलता है 5, उतना लिखा हुआ है राइट साइड में। ठीक है? तो कुल मिलाकर के x और y की ऐसी डिफरेंट वैल्यूज जिनको पुट करने के बाद लेफ्ट में उतना ही मिले जो लिखा हुआ है राइट साइड में, तो ऐसी सभी वैल्यूज को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? समझ में आ गया है? चलिए आगे। इसके बाद आपको इक्वेशन दी जाएगी कुछ इस तरह से कि 2x + 4y = 6। ऐसे मिलेगी आपको एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में, और वो कहेंगे आपसे कि भाई x 5 है, बताओ y क्या होगा। आपको x और y में से कोई एक दे देंगे, वो जैसे कि x दे देंगे तो y पूछ लेंगे, y देंगे तो x पूछ लेंगे। क्लियर? तो मेथड क्या होगा यहाँ पे, काम करने का ढंग कैसे हो, कैसे आप प्रोसीड करें, क्वेश्चन जरा समझ लीजिए बात को। आपको x दे रहे हैं तो आप x के प्लेस पे रख दो x की वैल्यू, सोल्व कर लो, y निकल जाएगा।
y दे रहे हैं तो y के प्लेस पे रख दीजिए y की वैल्यू, सोल्व कर लीजिए, x निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। आपको जो भी दिया जाए वो आप पुट कीजिए और बाकी बचा हुआ वेरिएबल आप निकाल लीजिए। जैसे आओ इस क्वेश्चन में हमें x दिया है 5, तो आप इस लीनियर इक्वेशन में x के प्लेस पे रखिए 5, तो बनेगा 2 into 5 plus 4y equals to 6. So 10 plus 4y equals to 6 and 4y equals to 6 minus 10. So 4y equals to minus 4 and value of y is minus 4 upon 4 means minus 1. Clear? So whenever x is 5 then y is minus 1. क्लियर, समझ में आ गया? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 3x plus 4y equals to 5 और y हमें दे दिया गया है 4, हमें x बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू दे दी गई है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए जरा, तो हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे रख देंगे y की वैल्यू क्या है अभी 4, तो रखिए जरा। सो 3x plus 4 into 4 equals to 5. So 3x plus 16 equals to 5. So 3x equals to 5 minus 16. So 3x equals to minus 11. Minus 11 क्यों आया है? क्योंकि 16 माइनस में ज्यादा है और 5 प्लस में कम है। सो वी हैव minus 11 एंड वैल्यू ऑफ x इज minus 11 upon 2। क्लियर? तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी तरह से। इक्वेशन दी जाएगी आपको कुछ इस तरह से कि माइनस 3x plus 5y equals to 16 और वो कहेंगे आपसे कि x की वैल्यू 6/5 है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ x is given into the question and value of y we have to find out। ठीक है, so whenever it is given the value of x, then we have to replace this value at the place of x into linear equation। उस linear equation में x के प्लेस पे आप रख देंगे 6/5। ठीक है, so we have minus 3 into 6/5 plus 5y equals to 16। So we have minus 18/5 plus 5y equals to 16। So 5y equals to 16 plus 18/5। अब इसको आप लेकर के एलसीएम सोल्व कीजिए, तो मुझे मिलेगा 5y equals to 5 आएगा एलसीएम 16, 5 का बनेगा 80 plus 18। So 5y equals to 98/5 and value of y is 98/25। So this is the required value of y, which is 98/25 whenever x is 6/5। जब x की वैल्यू 6/5 दी हुई है तो तब y की वैल्यू आई है 98/25। क्लियर, समझ में आ गया है? चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। टू एक्स plus 3y, 2x plus 3y equals to 4 and the value of x is 5/4। find the value of y। जो x की वैल्यू है वो अपने आप में 5/4 है और हमें बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी।
ये x की वैल्यू आप x के प्लेस पे कर देंगे रिप्लेस और निकालेंगे y की वैल्यू। तो रखिए जरा, सो 2 into 5/4 plus 3y equals to 4. 2 to the 4, so we have 5/2 plus 3y equals to 4. 3y equals to 4 minus 5/2. So 3y equals to 4 minus 5/2, यहाँ पे लिख जा एलसीएम, 2 4 जा 8 minus 5, so result is 3/2 and value of y is 3/2 into 3, so result is 1/2। सुनना है कुछ? सो इस तरह से y की जो वैल्यू है वो 1/2 है। कब? जब x की वैल्यू 5/4 है। ठीक है, x की वैल्यू जब 5/4 है तो तब y की वैल्यू 1/2 आई है। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास में कि 4x plus 6y equals to 1/2 एंड हमें चेक करना है कि x equals to 5, y equals to 4 इसका आंसर है या नहीं है। वो आपसे बोलेंगे कि ये आप चेक करें कि 4x plus 6y equals to 1/2 का रिक्वायर्ड आंसर 5 और 4 है या नहीं है। तो जब हमें ये चेक करना होता है कि भाई x equals to 5 और y equals to 4 इसका आंसर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज 5 और 4 हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में x और y के प्लेस पर। ठीक है, जहां पे आप x देख रहे हैं वहां रख देंगे हम 5, जहां y देख रहे हैं वहां रख देंगे हम 4 और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर आ रही है। आ रही है तो वो अपने आप में एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आइए जरा हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 4x plus 6y। अब इस लेफ्ट हैंड साइड 4x plus 6y में आप x और y को रिप्लेस कर दीजिए। तो आइए जरा 4 into x वो मेरे पास 5 है, y मुझे दिया हुआ है 4, सो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 4 into 5 20 plus 6 4 24, so 44 is the required value of left hand side, but right hand side is 1/2। भाई लेफ्ट को सोल्व किया, आंसर आ रहा है 44, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है 1/2। तो लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर नहीं आई, बाद में आपको लिखना पड़ेगा। वी ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो x equals to 5, y equals to 4 is not a solution of 4x plus 6y equals to 1/2। दोबारा फिर सुने क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि हमें इक्वेशन दे दी गई 4x plus 6y equals to 1/2 और हमसे चेक करवा रहे हैं कि x equals to 5, y equals to 4 x equals to 5, y equals to 4 इस इक्वेशन का आंसर है या नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, हमसे चेक करवा रहे हैं। तो जब हमें ये चेक करना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ये x और y की वैल्यू आप उठा करके लेफ्ट साइड में रखो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद चेक करो
कि क्या वैल्यू वही मिल रही है जो राइट हैंड साइड में है। यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद वही वैल्यू मिल रही है जो राइट हैंड साइड में है, तो हम कहेंगे कि भाई ये अपने आप में सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मुझे चेक करना है कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है नहीं है। तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। x प्लस वाई इक्वल्स टू, सॉरी x प्लस वाई। अब यहां पे रखिए वैल्यूज x2 y3, सो वी हैव 5 which is right hand side। तो लिखना पड़ेगा हमें, so x equals to 2 y equals to 3 is the solution of x plus y equals to 5। ठीक है, तो सुन में आया कुछ? जब चेक करते हैं सॉल्यूशन को तो x और y की वैल्यूज उठा करके आपको रखनी होती हैं उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। यदि रखने के बाद वैल्यू आपको वही मिले जो लिखी हुई है उसकी राइट हैंड साइड में, तो आप बोलेंगे यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अदरवाइज नो। जैसे क्वेश्चन में इसमें हुआ भी है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैंने लेफ्ट साइड में रिप्लेस किया x को 2 y को 3। रिप्लेस करने के बाद मुझे 5 मिल रहा है और 5 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर में काफी कुछ करा दिया है। आज आपको जो यूटी 1 का ये जो रिवीजन चल रहा था ये पूरा हो चुका है। ठीक है, बाकी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है तो वो पर्सनल डिस्कस कर सकता है फोन करके या फिर व्हाट्सएप पे फोटो भेज करके। ठीक है, प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, नोटबुक बनाते रहें, उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, डेली का वर्क डेली करते रहें, उसको पेंडिंग ना छोड़े बिल्कुल भी। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।